वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सव्यसाची, आपको ले आया हूं क्लास 10 का फिजिक्स। मैं आईसीएसई फिजिक्स के चैप्टर 5 में पहुंच चुका हूं, जिसमें हम लोग लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देख हैं। अब इसमें भी लेक्चर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आ गए हैं कॉनकेव लेंस में। तो तैयार हो जाइए। मेरे लेक्चर शुरू करने से पहले बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो बिल्कुल कर दीजिए, ताकि बाद में जो सब लेक्चर्स आने वाले हैं और जो पहले भी आए हुए हैं सबको आप आराम से देख सकें। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव लेंस। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। मैं बना देता हूँ मेरा कॉनकेव लेंस, जो कि ऐसा होगा कुछ देखने में। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉनकेव। अब ये मेरा केस 1 है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ इन्फिनिटी में रखें। इन्फिनिटी मतलब ये मेरा 2f है, ये मेरा f है, ये ठीक है, ये f1 है, ये 2f1 है और ये f2 2f2। ठीक है, लो। अब हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत 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 दूर। ठीक है, बहुत दूर से जब मेरे रेज आएंगे तो कैसे आने वाले हैं, पैरेलल आने वाले हैं। ठीक है, तो पैरेलल आते ही ये गया पैरेलल, पैरेलल आते आते ये मेरा पैरेलल रह गया, टकराया, टकरा के क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ज होगा। डाइवर्ज ऐसे होगा जैसे वो लगेगा कि वो F2 से आ रहा हो। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट था, जो कि पहला प्रिंसिपल था। ठीक है, इसको ना भूलिएगा। तो ये मेरा जो है ऐसे रह गया। वैसे ही सीधा ये जो आया होगा वो सीधा सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के सीधा सीधा निकल गया होगा। नीचे से भी जो मेरे लाइट्स पैरेलली आएंगे, ठीक है, पैरेलली, वो भी ऐसे ही रिफ्रैक्ट होगा और वो भी लगेगा जैसे जैसे मेरा F2 से आ रहा हो। ठीक है, तो मेरा F2 पे इमेज क्या होगा, अपीयर होने वाला है। समझ में आया? ये जो F2 में मेरा इमेज अपीयर होने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है, हम लोग का जो भी दूर से बहुत बड़ा इमेज होगा वो फोकस हो जाएगा F2 पे। और मेरा इमेज कैसा होगा भाई, वर्चुअल होगा। क्यों? इसको मैं राइट साइड पे नहीं है ना, लेंस के राइट साइड पे होगा तभी तो मैं स्क्रीन लगा पाऊंगा। यहाँ पे लगाऊंगा तो रेज ही बंद हो जाएंगे, आने पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा होगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होगा। अब इरेक्ट होगा कि क्या होगा वो बाद में देखते हैं। अभी जो मैं देखूंगा, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, जो है ये मेरा डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है, पूरा जो इमेज है पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आके गिर रहा है, डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड वर्चुअल। अब मैं ये इरेक्ट था कि क्या था, इसको जानने के लिए इमेज को, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको और थोड़ा करीब लाऊंगा। इसको मिटा देते हैं और मेरा इमेज को लाते हैं करीब। तो इमेज को मैं लेता हूं और करीब करीब, ये मेरा बन गया कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ये मेरा वही F2, ये मेरा वही 2F2, ये मेरा वही F1 और ये मेरा वही 2F1। अब इमेज को जो है कहाँ रखेंगे, दूर रखेंगे, 2F2 से बहुत दूर, पर क्या है, इन्फिनिटी में नहीं है। मान लो ये बहुत ही दूर है, बहुत ही ऊंचा है, जिसका है A और B ऐसा है। ठीक है, ऊपर A है और ये B है। तो यहाँ से मेरे रेज आएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर हैं तो मेरे रेज जो आएंगे कैसे आएंगे, पैरेलली आने वाले हैं। ठीक है, पैरेलली आएंगे। तो एक रे जो होगा वो मेरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ सीधा पास कर जाएगा। इसको समझिएगा, ये जो रे आ रहा है ये क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से होके सीधा पास कर रहा है। वैसे ही एक रे आ रहा होगा जो कि इससे पैरेलल आ रहा होगा, और ये यहाँ पे गिर के क्या हो रहा होगा, ऐसे मेरा पैरेलल हो गया होगा। जो मेरा पैरेलल हुआ होगा, ठीक है, वो लग रहा होगा जैसे जाके मेरे F1 पे टकरा है। यही तो मेरा प्रिंसिपल 2 था, प्रिंसिपल 2 था। प्रिंसिपल 3 था ये मेरा, जो सेंटर से पास कर जाए बिना डेविएट करे। तो इस दोनों को मैं अगर पीछे खींच के मिलाता हूँ, ये जो दो लाइन में खींचा हूँ, इसको अगर मैं पीछे खींच के ऐसे लगाता हूँ, तो मेरा ये कहाँ पे दिख रहा है,
मेरा ये टकराएगा कहाँ पे, F2 पे, ठीक है, सेकेंड फोकस पे। तो इमेज जो है क्या यहाँ पे बहुत बड़ा था, यहाँ पे क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है, मतलब इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया। इमेज क्या है, इरेक्ट भी है, और इमेज क्या है, मेरा वर्चुअल है। तो ये मेरा 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, हमारा डिमिनिश्ड हो जाता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है, इसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरा कॉन्वेक्स में क्या बन रहा था, कॉन्वेक्स में मेरा स्क्रीन पे मैं इमेज को ऑब्टेन कर पा रहा था। कब तक, जब तक मैं ये जो ऑब्जेक्ट को पास में ले आके F2 तक पहुंचा, F1 यहाँ पे उस केस में क्या था, F1 था, F1 तक मैं जब तक फोकस लेंथ पर ले आता था तब तक मेरा स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाता था। यहाँ से F2 में ठीक क्या होता था, इन्फिनिटी में पहुंच जाता था और आगे ले आता था, तभी जाके मेरा इरेक्ट बनता था, पर इरेक्ट और वर्चुअल बनता था। पर इस केस में स्टार्टिंग से ही इरेक्ट और वर्चुअल में मेरा स्टार्ट हो गया है काम, ठीक है। और यहाँ पे तो फिर ये मेरा क्या था, केस 2, केस 1 था पूरा इन्फिनिटी में, केस 2 था मैं इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाया, मतलब द ऑब्जेक्ट इज एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम क्या लेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में क्या करूंगा, इमेज को और थोड़ा पास लाऊंगा, और जैसे मैं बनाया था मेरा कॉन्वेक्स में वैसे ही एक केस स्टडी करने वाला हूं, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं F2, इसको ले लेता हूं 2F2, इसको ले लेता हूं F1, इसको ले लेता हूं 2F1। ये सब डिस्टेंस भी मैं मेंशन कर देता हूं, ये 8 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये वही 8 सेंटीमीटर और ये वही 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा है ऑप्टिकल सेंटर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये सीधा वाला, ठीक है। अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मान लेता हूं वहां से जैसे रखा था यहाँ पे भी वही रखता हूं, ये मेरा केस 3। इसमें मैं ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, कि कहाँ पे, 2F2 से दूर, मान लो ये मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब मेरा रेज यहाँ से निकलेंगे, रेज जो यहाँ से निकलेंगे, एक तो रे ऐसे पैरेलल निकल रहा होगा जो मेरा प्रिंसिपल 1 बोला, ठीक है। उस प्रिंसिपल के हिसाब से ये क्या होगा, ऐसे रिफ्रैक्ट होगा कि हमको लगेगा जैसे जो रे है आ रहा है F2 से, ठीक है। ये मेरा हो गया पहला प्रिंसिपल से मैं ये जो है रे ऑफ लाइन खींच, ठीक है। अब तीसरा प्रिंसिपल जो है मेरा ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास करने वाला है, तो वैसे ही इसको भी बनाता हूं। अनडेविएटेड क्या करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब मान लीजिए भावनाओं को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये रे और ये रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट करने जैसा लगेगा, एक्चुअली में मीट नहीं करेगा पर लगेगा कि यहाँ पे मीट हो रहे हैं। जब मैं ये जो पहला प्रिंसिपल से जो रे खींचा था उसको अगर पीछे खींचूं, ठीक है, ये मेरा F2, तो मेरा इमेज जो फॉर्म हो जाएगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे, समझ में आया। और तीसरा रे तो यहाँ पे सीधा सीधा जा रहा था, तो ये तीनों रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसी जगह पे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, अगर ये A है B है तो ये जाएगा A डैश और यहाँ पे हो जाएगा B डैश, समझ में आया। तो मेरा यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ, इमेज जो फॉर्म हुआ वो कैसा है, एक तो है वर्चुअल है क्योंकि मैं उसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकता। दूसरा कैसा है, दूसरा है मेरा इमेज वर्चुअल है, फिर दूसरा है इरेक्ट है, और साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। अब इसी चीज को मैं वैसे ही मैथमेटिकली देखता हूं जैसे मैं किया था, देखते हैं कि हम जो मैथमेटिकली किए थे उससे क्या हमारा काम बन रहा है। चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोकल लेंथ जो है ना कहाँ पे आ रहा है, ये मेरा फोकल लेंथ आ रहा है जो कि मैं बोलूंगा पे आ रहा है। मेरा कॉन्वेक्स लेंस पे f जो था पॉजिटिव लेते थे क्योंकि रे जो है डायरेक्टली जाके यहाँ पे मीट करता था, कन्वर्ज हो जाता है फोकस 1 पे। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा था, पीछे की तरफ हम खींचने से यहाँ पे मीट करता है। तो यहाँ पे मेरा
मैं बोला था ग्राफ पेपर ले लो, लेफ्ट साइड तुम्हारा नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, वैसे ही तो अगर पीछे की तरफ इसका फोकस है तो एफ जो होगा मेरा माइनस पे होगा। ठीक है, तो इसको बढ़ाते हैं आगे। 1/v को लिखूंगा, जो भी तो मुझे पता नहीं है इमेज कहाँ फॉर्म है, तो उसको वैसे ही रख देता हूँ। 1/f को लिखता हूँ, 1/ फोकस जो है मेरा नेगेटिव पे है तो -8। ठीक है, और -1/u को इस साइड ले आता हूँ तो ये प्लस हो गया, और u जो है इनिशियल पोजीशन है -24 है। सही है, सिंपल है, इजी है। अब बढ़ाते हैं इसको, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ। ठीक है, और नीचे जो है मेरा एलसीएम हो जाएगा 24, इसको लिखूंगा 3 और इसको लिखूंगा कितना, ये मेरा हो गया 24, 8 × 3 ये 24 एक है। ठीक है, बाहर में ले आया था इसको माइनस को, तो ये मेरा बन जाता है -4/24। ठीक है, इसको काट के मैं लिख सकता हूँ -1/6। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू -1/6। इसी से मुझे पता चल रहा है v जो है मेरा कितना है, -6 है। तो मेरा क्या पता चला, ये जो पोजीशन जहां पे मेरा इमेज बनेगा वो मेरा -6 सेंटीमीटर है, मतलब 6 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड को मेरा बनेगा इमेज। ठीक है, और वो जो इमेज बनेगा वो कितना छोटा बनेगा भाई, इसको भी बना लेते हैं। वही मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u होता है, और v जो होता है, u जो होता है, वो यहाँ पे भी वही ट्राइंगल वाला फंडा देख लो। एक ट्राइंगल तो मैं लूंगा AO और B, AO और B, AO और B, ये वाला ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे देखो भाई, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ से देखो, A' B' और O, A' B' और O दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, मतलब मैं रेशियोज को लेके कंपेयर कर सकता हूँ। तो वैसे ही मेरा जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेंथ, मेरा इमेज का लेंथ, तो इमेज का लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ होता है मेरा मैग्निफिकेशन। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A' B' बाय AB, या फिर यहाँ पे नीचे का बेस ले लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा OB' और OB। तो मेरा इमेज ये क्या लिख सकता हूँ, v/u लिख सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पे सेम ही रहेगा मेरा फॉर्मूला। तो मैं इसको जब लिखूंगा v/u, तो v हो गया मेरा कितना, फाइनल कहाँ पे बना है, -6 पे, और मेरा u कहाँ पे बना है, -24। तो मेरा ये कितना आ गया, मैग्निफिकेशन हो गया 1/4। सही है, तो 1/4 मतलब 25% हो गया छोटा। ठीक है, मतलब जितना था उससे 25% हो गया है मेरा इमेज वो 4 गुना कम हो गया है। सही है, जो ऑब्जेक्ट था वो 4 गुना कम हो गया है जब मैं उसको क्या ऑब्जेक्ट को पास लाया हूँ 2F2 से ये लाया हूँ। अब सारा केस वैसे एक एक करके क्या मैं देखूंगा, नहीं देखूंगा। क्यों, यहाँ पे थोड़ा अच्छा, यहाँ पे और एक चीज, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +0.25। तो यही प्लस तो मुझे बताता है कि इरेक्ट है मेरा इमेज। ठीक है, और कितना छोटा हो गया है वो भी बताता है। तो ये मेरा मैग्निफिकेशन से आ गया। अब और एक चीज जो है पावर वही 1/f लिखेंगे, और 1/ फोकल लेंथ कितना होता है, इसका फोकल है -8। ठीक है, इसका कितना लिख सकता हूँ, -8। तो ये मेरा हो गया -0.125। भाई यहाँ से कुछ पता चला, लोग जो कॉन्वेक्स लेंस में निकाले थे पावर कितना आया था, पावर आया था +0.125। मतलब क्या होता है, प्लस पावर जब आता है इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मेरा पावर माइनस पे आ रहा है तो ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस, या फिर मैं क्या यूज किया हूँ, कॉनकेव लेंस यूज किया हूँ। आपको कुछ समझ में आ रहा है। आप जो चश्मा पहनते हैं, मैक्सिमम लोग क्या पहनते हैं, बोलते हैं मेरा पावर है माइनस पे,
बहुत सारे, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों का क्या होता है माइनस, मेरा पावर है -5, मेरा खुद का अगर मैं बोलूं मेरा है -0.75। इसका मतलब क्या है, मैं जो पावर यूज कर रहा हूं -0.75 का मतलब ये है कि मैं एक स्पेक्टाकल यूज कर रहा हूं जिसमें जो लेंस लगा है वो डाइवर्जिंग नेचर का है या फिर कॉनकेव नेचर का है और है 0.75। समझ में आया? ये मेरा एक थोड़ा एप्लीकेशन का पार्ट बोल दिया। अब मैं क्या बोल रहा था, हम एक एक केस करके सब पढ़े थे ना कॉन्वेक्स में, इसमें क्या वो जरूरी है? भाई नहीं है। क्यों नहीं है? आगे आते हैं। यहाँ पे मैं लगा दिया क्या, मेरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट कहीं पे भी यहाँ पे रखूं, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट होगा जो भी जहाँ पे होगा u वाला लेंथ होगा माइनस पे, क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और इमेज मेरा यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो मेरा फोकस f जो था वो भी मेरा माइनस में है, तो मैं लिख सकता हूं मेरा फॉर्मूला जो है 1/v माइनस इज इक्वल टू 1/f प्लस ऑफ 1/u, यही तो लिखते हैं। अब मेरा 1/v जो है, v जो है हमको पता नहीं है, पर f जो है माइनस में है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। उसके साथ मैं प्लस करूंगा और एक नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि u भी मेरा नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटी को मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा v कितना आएगा, वो भी तो नेगेटिव ही आएगा भाई। समझ में आया? तो मेरा हर समय जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो माइनस में फॉर्म होगा। मतलब किस साइड? इस साइड फॉर्म होने वाला है। मेरा मतलब क्या है, जितना मैं u को कम करता जाऊंगा उतना मेरा इमेज क्या है, ये वाला और एक बार देख लो, यहाँ पे मेरा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u है, ये तो वही रहेगा। पर ये मेरा जो u है वो जितना मैं इस साइड लाऊंगा ये क्वांटिटी उतना कम होता जाएगा, ठीक है, उतना कम होता जाएगा। तो जैसे मैं बोल दिया, ये है मेरा 1/f जो है 1/8 था, मेरा -0.125 था, सही है। ये मेरा 8 सेंटीमीटर था ना, तो -1.825 था। अब यहाँ पे जितना ये जो क्वांटिटी इस साइड करूंगा वो उतना माइनस में आएगा। ये डिनोमिनेटर क्या है, कम होता जाएगा, ये क्वांटिटी मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्वांटिटी मेरा बढ़ता जाएगा और भी कम होगा, तो टोटल ये माइनस में पॉइंट में माइनस और कम होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब v जो होगा वो मेरा क्या होगा, और कम होता जाएगा माइनस, मतलब माइनस, जैसे लास्ट में मेरा आया था -6 सेंटीमीटर, तो ये -4 सेंटीमीटर, फिर -2 सेंटीमीटर, ऐसे होता जाएगा। मतलब जितना मैं इस इमेज को यहाँ से इस तरफ लाऊंगा, मेरा ऑब्जेक्ट को जितना इस तरफ लाऊंगा, ऑब्जेक्ट को जितना इस तरफ लाऊंगा उतना मेरा इमेज क्या है, फोकस से धीरे धीरे इस साइड जाने वाला है और छोटा होते जाने वाला है, ठीक है। इसे भी देख सकते हैं, जब मेरा इनफाइनाइट पे था तब मेरा इमेज फॉर्म हो रहा था यहाँ पे, और जब मैं धीरे धीरे इस साइड लाऊंगा तब धीरे धीरे यहाँ से करीब जाता जाएगा सेंटर की तरफ। तो इमेज मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट जो है जब जैसे जैसे करीब आता जाएगा लेंस के तरफ, वैसे वैसे इमेज भी करीब होता है लेंस की तरफ, पर वो वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा और ज्यादा से ज्यादा कम होता जाएगा, मतलब छोटा होता जाएगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, कैसे मेरा जो है आपका कॉनकेव मिरर काम कर रहा है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या कैसा काम कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर में जब भी आपका क्या आएगा, इमेज आएगा, वो क्या होने वाला है, वर्चुअल होने वाला है, और क्या होने वाला है, इरेक्ट होने वाला है, और क्या होने वाला है, डिमिनिश्ड होने वाला है, ठीक है, साइज उसका छोटा होने वाला है। अब यहाँ से और एक चीज, जब भी उसका v आएगा, फाइनल इमेज आएगा, वो नेगेटिव आएगा, और जब भी मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन होता है आपका v/u, ठीक है, मैग्निफिकेशन v/u, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव वाला है, मतलब इरेक्ट आएगा। समझ में आ गया? और ये डिमिनिश्ड आ रहा है, मतलब आप अगर मैग्निफिकेशन जो भी आएगा वो <1 आने वाला है, सही है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शॉर्टकट में बता दिया। यूज किए कॉनकेव लेंस, उसका हम लोग का एप्लीकेशन क्या है, देखिए। फर्स्ट है आपका गैलिलियन टेलीस्कोप दिया है,
गैलिलियन टेलीस्कोप, इसमें क्या होता है, आपका जो रेज ऑफ लाइट जो बहुत दूर से आते हैं उसको हाईली डिमिनिश करके फोकस पे ले आता है। तो जो फोकस पे ले आके मतलब बहुत दूर दूर से जो है इमेजेस जो हम कैप्चर करेंगे वो बहुत छोटा होके दिखेगा हमको, तो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, ये है गैलिलियन टेलीस्कोप का यूज। सेकंड है हम लोग का जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है ना, शॉर्ट साइटेडनेस और एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, साइटेडनेस, तो शॉर्ट साइटेडनेस को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया। ये आप थोड़ा बायोलॉजी में आते हैं। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया जो होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस मतलब हमको शॉर्ट वाला चीज ही दिखाई देगा, लॉन्ग वाला नहीं दिखाई देगा। समझ में आया कैसे याद रखना है? शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मुझे बस शॉर्ट ही दिखने वाला है, जो पास में होगा वही दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। वैसे लॉन्ग साइटेडनेस मतलब क्या है? दूर का दिखेगा पर पास का नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो ये एक्चुअली इस दोनों चीज को हम लोग और थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं। ये एक अच्छा मतलब मजेदार चीज है। ये हम लोग का आंख रहता है। ठीक है, आंख के यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए लेंस है। मैं इतना अच्छे से तो बना नहीं पाऊंगा, ये हम लोग का एक लेंस है आंख में। और आंख का जो स्क्रीन है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का रिसेप्टर्स है, ब्रेन्स के न्यूरॉन्स, जो नर्वस सिस्टम, जो सॉरी सेंसर्स, जो सेंस करके हम लोग को बाद में दिमाग में समझ में आएगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आंख है, आंख का लेंस है। हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का तो बस लेंस का। ये एक कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, मेरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि हम लोग का क्या कहाँ पे है? ग्रेटर देन 2f। ठीक है, 2f से ज्यादा रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमारे आंख में गिरता है। आंख में गिरने के बाद इसका जो छवि है, इसका जो छवि है यहाँ पे कैसा हम लोग को क्या करेगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये उल्टा जाके यहाँ पे गिरेगा ऐसे, अकॉर्डिंग टू जो हम कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े थे। वो जाके कहाँ पे गिरने वाला है? स्क्रीन पे गिरने वाला है। स्क्रीन पे गिरेगा तो हमको दिखेगा। पर एक्चुअली शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या है, लोग का धीरे धीरे ये जो लेंस है ना कमजोर हो जाता है या फिर थोड़ा मोटा हो जाता है, कुछ भी हो। दोनों केस में ही हम लोग का एक मायोपिया है, एक मेट्रोपिया है। मान लो पहले केस में ये जो है हमारा लेंस है, ये क्या हो गया? ये थोड़ा पतला हो गया। हम लोग इसको मोटा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम लोग का जो मसल्स है इसको लेंस, ये एक्चुअली में तो ग्लास का लेंस नहीं है, ये एक्चुअली क्या है? लिक्विड है। वो लिक्विड एक लेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है इसको इतना में मतलब ये जो है पतला हो गया। पतला हो गया तो ज्यादा कन्वर्ज नहीं करेगा, क्या करेगा? ये दूर कन्वर्ज होगा। दूर कन्वर्ज होगा तो जहां मेरा यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था, अब मेरा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बना है। तो इस चीज को यहाँ पे फॉर्म होने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ पे वापस लाना है। यहाँ पे वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा? और एक यूज करूंगा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा। दोनों को पावर अगर मिलके ये टोटल का पावर हो जाता है तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा था वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये जो लेंस है ये थोड़ा कन्वर्ज करेगा इसको। ठीक है, अब ये फिर और थोड़ा कन्वर्ज करेगा तो फाइनली मेरा यहीं पे ही ऑब्जेक्ट फॉर्म होने वाला है। समझ में आया? तो ये वाला जो केस हुआ, किस केस हुआ? लॉन्ग साइटेडनेस। जब लॉन्ग साइटेडनेस होता है मेरा दूर का चीज जो है बहुत दूर दिखता है। ठीक है, दूर का चीज जो है वो क्या है? अच्छा दिखता है। पास वाला चीज जो है वो दिखता नहीं है। ठीक है, पास वाला चीज नहीं दिख रहा है तो जस्ट ग्रेटर देन 2f। तो इसमें क्या होता है? हम लोग कन्वर्ज हो रहा है। वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है? दूर जाके कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, तो हमको एक एक्स्ट्रा लेंस यूज करना पड़ रहा है जो कि है कॉन्वेक्स लेंस, जिससे हमारा लाइट को क्या है? कन्वर्ज थोड़ा ज्यादा करके स्क्रीन पे हमारा इमेज को फॉर्म करवा सके। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्या? लॉन्ग साइटेडनेस का। अब देखते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में ठीक उसका उल्टा है। क्या उल्टा है?
भाई ये जो हम लोग का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे फॉर्म ना होके, इसको मिटा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा था वो वहां पे ना फॉर्म होके अभी क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, ये वाला इमेज जो है यहाँ से रेज आया, रेज आके टकरा के कहाँ पे रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मुझे उसको दूर भेजना है, कहाँ पे, यहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्म करवाना मेरा काम है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, एक यूज करूंगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से क्या होगा, मेरा जो रेज आ रहे थे वो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा और डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होने के कारण अभी यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, अभी वो अगर कन्वर्ज करेगा और थोड़ा दूर कन्वर्ज होगा और मेरा फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मेरा ये जो है कॉनकेव लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है इन केस ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस होगा तो मेरा इमेज इस साइड पे फॉर्म हो रहा है, उसको स्क्रीन के फॉर्म करवाने के लिए एक डाइवर्जिंग लेंस चाहिए जो कि मेरा कॉनकेव लेंस है। लॉन्ग साइटेडनेस पे मेरा इमेज एक्चुअली में आंख के जो स्क्रीन है उसके बाहर फॉर्म हो रहा था, तो उसको मुझे कन्वर्ज करके पास लाना है, तो मैं यूज करता था कॉन्वेक्स लेंस। तो शॉर्ट में अगर बताऊं तो मायोपिया के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आया, अच्छा चीज था। तो यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके साथ खत्म हो जाएगा हमारा क्लास जो है फिजिक्स का चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए और सीखते रहिए फिजिक्स मेरे साथ। थैंक यू।